एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ से इस ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था कि उसके बाद कल मैं अपना चाय नाश्ता किया और इधर मैं अनाया को रेडी कर रही थी। मतलब नहलाया था उसको, बाबू को स्पंज किया था। तो बस फटाफट से हमने कहा मैं उसको रेडी करती थी। बहन इतने में इधर बर्तन धो रही थी। मैंने कहा ठीक है तुम किचन समेट लो। और उसके बाद बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो वो अपनी मम्मी को देख लेता है तो परेशान करके खेलता रहता है। इधर अनाया क्या करती हैं, ले लेती संतरा और चुपचाप से बैठ के चम्मच से खाती है। वो बीच में चम्मच को घुसा लेती है फिर खाते हैं। ये बैठा हुआ है, इसको आज मैंने रेडी किया है। देखिए अनाया के जितने भी कपड़े हैं ना, सब इसको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जितने प्यार से पहना हुआ है, और इस पर कलर इसका थोड़ा सा अनाया से साफ़ है तो इस पर थोड़ा खिलता भी है, तो बड़े ही आराम से पहन लेते हैं। हम लोग उस दिन गए थे मार्केट, 4-5 सेट लेकर आए हैं कपड़े। इसके लाए हैं, नया के लिए लेकर आए। इधर अपनी मम्मी के साथ कर रहा है मस्ती, और इसकी मम्मी खाना खा रहे थे, खिला रही थी। तुम्हारा फेशियल हो गया, पूरा अपने ऊपर गिरा लिया। उसका क्या है, गाजर खाया था ना दिवांशु, फेशियल हो गया। तुम नहीं बाज आओगे अपनी हरकतों से ना, पहुंच जाती हूँ उसके पास। पुलटा लिया चलो बाहर चलो। ढूंढी, जाओ बाहर जाओ जल्दी से फटाफट। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सुबह से मम्मी का इंतजार करते हैं, पर मम्मी को आते आते 1 बज गया। इसी वजह से हम लोग सुबह मंदिर भी नहीं जा पाए। मम्मी बोलती मैं आ रही, हमने चलो सब लोग साथ में चलेंगे, फिर उनको लेट हो गया। आई मम्मी कम से कम 2-2:30 बजे के लमसम, 2:30 बज रहा था, क्योंकि डुगू भी स्कूल से आ गया था। घर में भी काम होते हैं ना, छोटा दिन होता है। और मम्मी क्या क्या लेकर आई वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुंबई से सबके लिए कुर्ते लेकर आई हैं, और जो अनाया ने कुर्ता पहना ना मल्टी कलर में, आपको ये भी लेकर आई थी, तो अनाया ने पहन लिया। और ये पिंक कलर का दिवांशु के लिए आया है। और 2-3 सेट हैं कपड़ों के, बाकी कुर्ते हैं सब। वही मम्मी दिखा रही थी कि किसको किसको कौन कौन से कुर्ते आएंगे, बिना नाप के लेके आई। पर साइज सबका सही है, बट डुगू का ही मुझे छोटा लग रहा है। और दिवांशु को मम्मी वही बहन बोली पिंक कलर ही मिला था क्या तुमको लाने के लिए, मम्मी अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया। चलो ठीक है। और ये पैंट है। और मेरी बुआ के घर गई थी ना, तो बुआ ने भी एक सेट दिया है। और एक उधर एक इनके रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने भी प्रीति के बाबू के लिए 2 सेट कपड़े भेजे, तो वही दिखा रही थी। तो हमने कहा कुछ घूम घुमा के, दिवांशु के पास वही सारे कलर नहीं आ रहे थे, कह रही हाँ वही सारे कलर ही आ जाते हैं घूम घुमा के, वाइट पर्पल पिंक। तो कह रही ये सारे कपड़े हमेशा, मैंने कहा अनाया के पास भी 1-2 कलर ऐसे हैं जो कुछ लेने जाओ कोई और कलर आ जाते हैं, कोई और कलर। तो पैंट आई वही देख रही थी दिवांशु को, पिंक कलर की पैंट। ये कुर्ता बोल रही थी तो मेरे हस्बैंड के लिए, पर मैंने कहा वो तो पहनती ही नहीं। और ये देखिए चूड़ी मलाई, मेरी बुआ की बेटी है ना, उससे चूड़ी मंगाई थी उसने, तो उसने चूड़ी लिपस्टिक सब भेजा हुआ, तो तुरंत पहन लिया, पहन के दिखा रही कि मेरी मौसी ने भेजा है, मेरे मामा ने भेजा है। इतना घर में कचपच हो रहा था ना, वरना मैं आपको पूरा वॉइस सुनाती अनाया का, कैसे मार खुश लिपस्टिक लेके घूम रही है। और अपना वो, और मेरे लिए मेरी बुआ की बेटी ने ना ये भेजा है, मैंने मंगलसूत्र और अमेरिकन डायमंड में कान का मंगाया था। पिछली बार ही बोला था जब भाई आया था, बट वो मार्केट नहीं जा पाई, भूल गई थी, तो इस वजह से इस बार भेजा। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। 2 डिज़ाइन दिखाए थे, मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था। उसके साथ इसका कान का भी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और अनाया की हो रही खूब सारी मस्ती, और दिखती मौसी और क्या लाए हो। और ये खाने पीने का सामान मेरे भाई ने भेजा है, जो मुंबई का नाश्ता होता है ना, ये नमकीन है। और इसको पता नहीं क्या ब्रेड चाट कुछ करके बोलते हैं। ये कुरकुरे बहुत ज़्यादा वहाँ पसंद किए जाते हैं। और लहसुन वाली नमकीन जो मेरे घर में सबको पसंद है। और मैंने व्रत वाले मम्मी से और थोड़े से मंगाए थे। पापड़ जो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरा व्रत था ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा ले आना, और नींबू मम्मी 1.5 सारे लेके आई। तो मैंने कहा चलो इसका अचार बनाऊंगी, बट मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इधर अनाया कर रही है मस्ती, मम्मी इधर अपनी बातें बता रही है कि कहाँ कहाँ घूमने गई थी। मम्मी ने खूब मुंबई घुमा है, खूब घूम घूम मम्मी का मतलब 10 दिन मज़ा आ गया उनको। उसके बाद मैंने कहा लाओ फटाफट से इसको ना किचन के डिब्बों में, खाली है ही भर देते हैं, क्योंकि ऐसे फिर खाना होगा ना तो अपना निकाल निकाल के खा लेंगे। और वैसे पैकेट में रखेंगे तो बच्चे खाएंगे तो कुछ ऐसे छोड़ देंगे, तो वो सब थोड़ा सा चीज़ें ना थोड़ा देखना पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें थोड़ा डिब्बे में भर के रख दो ना, सेफ़ रहता है। और ये मूंगफली का पाग मम्मी बना के लाई थी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मूंगफली और नारियल का पाग इन्हें बहुत पसंद है। तो मम्मी ये ले, पिछली बार जब बहन आई थी तो मम्मी ने बना के रखा था गरी का पाग नारियल वाला, तो वो तो ख़त्म हो गया। फिर ये मूंगफली का मम्मी बनाई, तो वही कहती थी कल ही आई थी और कल ही बना के लिए बनाया था रात में। इन सब चीज़ों मम्मी बहुत मेरी एक्सपर्ट है। फिर सबने बैठ के अपना दोपहर का जो भी खाना था वो खाया। मैंने कहा फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। और 3 तो बज ही गया था, मम्मी आई तो आधा घंटा से बैठे थे। फिर हमने कहा सब अपने अपने बच्चों को रेडी करो,
क्योंकि फिर चलना है मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर है यहाँ 12 बजे बंद होता है, 2:30 बजे कि 3 बजे खुल जाता है। तो अभी तैयार करते करते भी सबको टाइम होगा, तो हम लोग उधर 4 बजे सब तैयार होने लगे थे। बच्चे इतने सारे, बहन का बेटा भी आया हुआ है, तो 4-5 बच्चे। डुगू नहीं गया था क्योंकि डुगू का सर का आने का टाइम 5:30 बजे का था, तो उसको घर में ही छोड़ के गए थे, वो हो आया था। बस बाबू को दर्शन कराना था, वहाँ से आए। वहाँ की क्लिप मैंने नहीं की क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा उधर भीड़ होती है और फ़ोन वगैरह बहुत चोरी होने का डर रहता है, तो मैं फ़ोन अपना घर में ही छोड़ कर गई थी। फिर आने के बाद फटाफट से मैंने सबसे पहले पानी भरने का काम किया, क्योंकि हमको आते थे 7 बजे, 6:30 हो गया था। काफ़ी भीड़ होती है मंगलवार के दिन, काफ़ी माना हुआ मंदिर है, तो मंगलवार को तो भीड़ होती ही शाम को, बहुत भीड़ थी। लेकिन अच्छे से हमारे सबसे अच्छी बात है कि दर्शन हो गए, मम्मी थी साथ में। तो बस इसके बाद मैंने फटाफट से अगल बगल का जो एरिया था वो अपना साफ़ किया। फिर मम्मी ने तो चाय चला दी थी, तो सब ने चाय पी। और फिर चाय पीते पीते मैंने ना साथ में बर्तन भी अपने सारे, बर्तन कह रहे, जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी ना आलू बैंगन की, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी मम्मी से बनवाएंगे, बस मैं काट पीट के रख रही थी। तो मैंने फटाफट से आलू और उसकी सब्ज़ी काट ली थी बैंगन की। मैंने मम्मी से कहा लो मैं कि चाय के सारे बर्तन धो लेते, मम्मी के लो हम धो लेते, हमने नहीं। तो इधर मम्मी ने फटाफट से आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक दी, और बहन थक गई थी तो बोलती मैं ला रोटी सेक के रख देती हूँ, जब तक सब्ज़ी बन जाएगी तो गर्मा गर्म घी लगा के रोटी रख देंगे तो मुलायम रहेगी, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, पेट में कभी दर्द कभी पैरों में दर्द। और अभी दिवांशु खेल भी रहा था, मेरा व्रत था, तो मुझे बोलती तुम बस बच्चा संभाल लो। बच्चा संभालने का काम उसको बहुत बड़ा लगता है, वो इस वजह से ना घर पे इतना संभालती नहीं है, ज़्यादातर उसकी सास ही उसको सब बच्चे को संभालती है। और वो वैसे खूब खेलता है, लेकिन जहाँ अपनी मम्मी की आहट सुन लेगा, आवाज़ सुन लेगा, वहाँ कहेगा बस मुझे मेरी माँ चाहिए। तो मैं उसके साथ खेल ली थी, तो रुको मैंने कहा खेलती हूँ थोड़ा, उसके साथ समय बिताती हूँ अपना, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि कल वो चला जाएगा। और फिर उतने में बाबू ने मेरे उस कुर्ती पे सूसू कर दिया था। फिर मैं गई फटाफट से कुर्ती चेंज करके, क्योंकि मुझे वैसे भी कपड़े चेंज करने ही थे ये वाले। मैंने कहा कुर्ती पहनूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसने सूसू कर दिया, तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े चेंज किए। इधर सब्जी रोटी शाम की बन गई थी फ्रेंड्स। तो आज की खाने में थी आलू बैंगन की सब्जी, जो मम्मी मेरी बनाती बहुत सूखी। तो मैं बोल रही थी मेरा व्रत है, पर खुशबू देख के इतना अच्छा लग रहा था। मेरी बुआ का भी फ़ोन आया था, तो बोली क्या खाने में क्या बना है। तो मेरी बहन ने बोला कि आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो कह रहे भाभी की आज की आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मम्मी वहाँ थी तो मम्मी ने बनाया था ना, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया था सबको। आलू बैंगन टमाटर, मम्मी इसमें कुछ नहीं डालती, सादी बनाती, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो सबके लिए मैंने तो प्लेट लगा दी, सब खा रहे हैं। बहन का खाने का मन नहीं था, कह रही मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी को दिया। अब मैं इधर अनाया को खिला देती हूँ, क्योंकि अनाया को खाना खिलाना का काम ना सबसे बड़ा काम होता है लड़की को। खाती ही नहीं है शांति से बैठ के कि खाना खा ले। तो बस इधर मम्मी बात कर रही हैं, बता रही थी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। हम लोग भी तो बातें ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, खूब बातें हम लोगों ने की, खूब सारी बातें। और आप देख सकते हैं कि नायक कैसे मस्ती कर रही है। उसके बैग उससे छूट ही नहीं रहा, 2 दिन से बैग में लिपस्टिक चूड़ी सब ले लेके घूम रही है, क्या ही बताएं उसको। और वो कुर्ता पहनी, उस पर कुर्ता अच्छा भी लग रहा था, वही बहन उसको फुसला रही कि खा लो। फिर उसके बाद मैं फटाफट से मैंने दोबारा से किचन वगैरह अपना साफ़ किया, पूरी किचन की धुलाई की, ठाकुर जी को सुलाया। फिर मैंने कहा फटाफट से अब कपड़े चेंज कर, क्योंकि कुर्ती पहन के ये मतलब डेली वाली नहीं है ना, तो थोड़े कपड़े को ध्यान देना होता है, वरना उसमें रोए वगैरह आ जाते हैं। तो मेरी आने वाली जो भी कुर्ती मैं कोशिश करती हूँ कि रात में मैं पहन के ना सोऊं। उसके बाद बच्चों को इधर लगाया बिस्तर, तो मैंने कहा इधर मम्मी और ये सो जाएगा मेरी बहन का बेटा। तो और डुगू बोलता नहीं मैं सोऊंगा, जबकि मुझे पता था कि वो रात में यहाँ अकेले सोएगा ही नहीं, क्योंकि एक नंबर का डरपोक है।
तो बोलता हाँ मैं सो जाऊँ। मैंने चलो ठीक है, और बस मच्छरदानी लगवाई और 10 मिनट के बाद कहता मम्मा मुझे अंदर बुला लो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। तो मम्मी और ये बाबू यहाँ सोए था, मतलब मेरे बहन का बेटा है, मम्मी के साथ आया हुआ है, तो उसको सुलाया। फिर उसके बाद ये भी रात में अंदर चला गया, फिर अनाया और मम्मी यहाँ सोई थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। और व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, कि सबके साथ व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी जैसा हुआ थोड़ा बहुत करके मैंने अपना व्लॉग आपके साथ शूट कर लिया, बना लिया, कि थोड़ा आप लोगों के साथ भी अपनी जर्नी जो भी है मेरी दिन भर की मैं अपनी शेयर करूँगी। और पता है छोटे दिन हैं, घर के हज़ारों काम होते हैं, उसके बीच में व्लॉग बनाना, सबके साथ गप्पे मारना, सबका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, पर जैसे तैसे करके मैंने मैनेज कर लिया, हो गया। अब जाके सोएंगे सोते सोते, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे, कल मिलेंगे।